आपने दावेदारी क्यों नहीं किया? भाजपा में तो इस बात से नाराज होकर है कि मैंने दावेदारी की, मुझे टिकट नहीं मिला, स्थानीय को टिकट नहीं मिला। यहाँ के आपने दावेदारी नहीं की। जो समस्याएं हैं हम उनको सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि हमारी समस्याओं का समाधान होगा और ये हमारी कहीं कमी रही है। बीजेपी के द्वार द्वार जाना हो तो अब आपके पास है, बीजेपी के सब घर जानते हैं। मैं कह रहा हूँ मेरे को टिकट को कोई जरूरत नहीं है। जिताऊ कैंडिडेट हो और जीतना बहुत जरूरी है। मेरी बहन है आशा जी ये करे, अशोक जी करे। किरण जी क्या छोटी बहन थी क्या आपकी? उपचुनाव के बाद बीजेपी के जितने भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं वो कम से कम हमारे गांव कुंवारिया में 100 बार आ गए, घर घर आ गए होंगे, लेकिन कांग्रेस का कोई नेता अभी तक नहीं आया। माला तो आपने पहन ली है, अब ये आज की रहेगी या टिकट घोषणा के बाद भी रहेगी कि क्या, कैसे क्या रहने वाला है? आप दावेदारी तो कर रहे हैं, चलो ये तो मुझे पता चल गया। बीच में आपने 3-4 बार ये पोस्ट भी डाली थी कि यार कांग्रेस में कार्यकर्ता की तवज्जो नहीं दी जा रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता को वो जो मिलना चाहिए वो मिला नहीं है सम्मान। तो ये कार्यकर्ताओं को लड़े, आप सोशल मीडिया पे लड़ते हो, मीटिंगों में नहीं लड़ते हो। आपने कहा इस बार भी कांग्रेस को महिला को देना चाहिए और कांग्रेस की महिलाओं में मैं हूँ। इस बार ओबीसी पर दाव खेला जाए। मैडम ने भी बता दिया कि इस बार महिला चेहरे को अवसर दिया जाती है, अलग अलग कार्ड के माध्यम से भी खुद की दावेदारी मजबूत करने की। चुनाव के टाइम पे अगर नेता आए डायरेक्ट और हम टिकट लेके आ गए तो जनता उनको समझ ही नहीं पाती, वोट नहीं कर पाती। फील्ड में कौन दौड़ रहा है? फील्ड में कोई नहीं दौड़ रहा अभी। बीजेपी के दावेदार बहुत दमखम के साथ मैदान में और कांग्रेस के दावेदार उतना दमखम के साथ नहीं है। इस पे जवाब दो मेरे को। मैं चाहती हूँ कि इस बार ना कांग्रेस ना बहुत अच्छे वोटों से वैसे जीतेगी इस बार। आप बोलते हो मुझे बहुत मजा आता है क्योंकि ऐसे कैसे इंटरव्यू मैंने भाजपा में थे तभी लिया आपके। सीपी जोशी जी का बर्थडे था, उस दिन राजसमंद से लेकर नाथद्वारा तक एक होर्डिंग बहुत ज्यादा लगा हुआ था और लोग पूछ रहे थे यार ये होर्डिंग, हालांकि अब कांग्रेस के दावेदारों में भी थोड़ी यूँ लगा कि यार ये नए कौन आ गए, तो वो जो होर्डिंग लगे हुए थे उस पर लिखा हुआ था ललित कुमावत, वो ललित जी पीछे खड़े हैं। राजसमंद विधानसभा सीट इस बार कांग्रेस जीतेगी, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ। मैंने कभी टिकट नहीं मांगा, वापस आपको दोहरा रहा हूँ। यहाँ 20 साल से जो कांग्रेस नहीं आ रही है तो उसके कारण भी बताएं। कांग्रेस हार रही है, सही बात है। क्यों हार रही? इसका कोई कारण है? ऐसा अनुशासन क्या काम का है कि वो अनुशासन ही रह जाए और चुनाव आए तो बीजेपी जीत जाए? कांग्रेस के जितने भी दावेदार हैं, मैं सबसे एक आग्रह करना चाहता हूँ, आप सब मिलके विधानसभा क्षेत्र में घर घर जाकर, डोर टू डोर जाकर, पंचायतों पे, चौपालों पे बैठ के चर्चा करें। आप यूथ की बात कर रहे हैं, मगर यूथ के साथ साथ जो बुजुर्ग होते हैं ना, बुजुर्ग कहते हैं शांतिलाल जी कोठारी बड़े मजबूत आदमी है। सीपी साहब निकाल सकते हैं, या तो इस सीट को 2 ही आदमी निकाल सकते हैं, या फिर ऊर्जावान अपने कार्यकर्ता हैं चुनीलाल जी। पहली लाइन यही बोलते हैं कि मैं टिकट नहीं मांग रहा हूँ, मैंने नहीं मांगा है, और लास्ट लाइन पे आते आते मैं कह रहा हूँ ये कह देंगे कि हाँ मैं दावेदार हूँ। देखना आप दूसरी पार्टियों में किसी में नहीं है, आपको बल्ले बल्ले कहाँ से टिकट आ जाता है क्या? अब ऐसा क्या कर दिया कि अशोक जी कह रहे मैं तो नहीं हूँ दावेदार और चुनीलाल जी कह रहे उप सभापति कह रहे मैं हूँ। कहीं न कहीं किसी चीज़ की कमी रहती होगी, जब हमारे हार तो होती है तो किसी कारण से होती है। उनका चिंतन मंथन करेंगे और शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय करेगा वो हम आप तक। 25 साल से फील्ड में काम कर रहे हैं, प्रधान रहे हुए हैं और जिला परिषद सदस्य रहे हुए हैं, तो उनको टिकट मिले तो हम। लेकिन जब तक आप धरातल पर नहीं उतरोगे तब तक आप चुनाव जीतना असंभव है। को 2008 से लेकर 18 तक देख लो, फिर उसके बाद उपचुनाव देख लो, महिला जीत रही है। हर एक पदाधिकारी संगठन इसकी बात करता है, पर मैं चाहता हूँ कार्यकर्ता के मन की बात लोगों तक, जिन तक आप वोटर हो ना तब तक आप स्थानीय हो। एक दिन फॉर्म भर के देखो। समझे? आज फॉर्म भरा कि नहीं भरा, क्लियर बताओ। राजनीति में राजनीति की बात नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? नमस्कार। कांग्रेस की दावेदारियों पर क्या कहते हैं, आज वो फॉर्म लेके मोहर लगाने वाला काम हो रहा है कि भाई आज जो आ जाएंगे चेहरे उनके फॉर्म उलट पुलट करेंगे, थोड़ी फॉर्म को जांच पड़ताल करेंगे और फिर उनमें से कौन चुनाव तक फॉर्म में रह सकता है उस फॉर्म को हम फाइनल कर देंगे। ऐसी हो रही है बातें। देखिए उधर माला वाला पहनाने का क्रम जारी हो गया और ये तमाम चेहरे दिख रहे हैं, वो चेहरे बड़ी मजबूती के साथ राजसमंद के चुनावी रण में कांग्रेस का चेहरा बनने की कोशिश में है। फॉर्म भर दिया मैडम? जी भर दिया। क्या कहा उन्होंने? उनका चिंतन मंथन करेंगे और शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय करेगा वो हम आप तक। आपने ये नहीं कहा कि हर बार यहाँ आप देखो 2008 से लेकर 18 तक देख लो, फिर उसके बाद उपचुनाव देख लो, महिला जीत रही है? जी वो तो हमने सब रिपोर्ट दे दी है। जी बिल्कुल, और सब हमारे साथ जो समर्थक थे उन्होंने भी सारा रिपोर्ट बता दिया उनको कि यहाँ 20 साल से जो कांग्रेस नहीं आ रही है तो उसके कारण भी बताएं, तो उन्होंने पूरा। क्या कारण है मुझे भी बताओ। मतलब पार्टी के भीतर की बात जैसा मामला? नहीं, पार्टी के भीतर जैसा नहीं हो सकता है। हम थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाते हैं या इतना सीरियस हम नहीं ले पाते हैं, तो आगे ये भाई उन लोगों को लगा कि भाई 20 साल से क्यों नहीं जीत रही, तो ये भी हो सकता है कि महिला नेत्री थी तो उनका पूरा एक अटैचमेंट रहा सबसे, तो इस बार भी महिला है तो ये भी पॉइंट हो सकता है। आपने कहा इस बार भी कांग्रेस को महिला को देना चाहिए और कांग्रेस की महिलाओं में मैं हूँ। हमारा कार्यकर्ता उनका, सारे कार्यकर्ता इनका। और भी बात करेंगे, और भी चुनावी चेहरे हैं। अशोक जी
आप इतने दिन तो मेरे को गोलमोल घुमा रहे थे, आज फॉर्म भरा कि नहीं भरा, क्लियर बताओ। अभी तक तो कोई फॉर्म नहीं भरा है और जिसने भरे हैं सबके साथ हैं हम। तो मैं आपको दावेदार मानूं कि नहीं मानूं? दावेदार मानना नहीं मानना ये तो जनता के हाथ में है। आप गोलमोल जवाब मत दो मेरे को। जवाब गोलमोल नहीं दे रहा हूँ। आशा भाभी जी ने मांगा है, जिनने भी मांगा है सबके साथ हैं। और सर्वे जनता का सर्वे जो होगा, पार्टी आलाकमान का जो आदेश होगा भाई आशा भाभी जी को मिले, किसी चीज़ को मिले कि उसके साथ तन मन धन से तैयार है। एक अभी जब सीपी जोशी जी का बर्थडे था उस दिन राजसमंद से लेकर नाथद्वारा तक एक होर्डिंग बहुत ज़्यादा लगा हुआ था और लोग पूछ रहे थे यार ये होर्डिंग, हालांकि अब कांग्रेस के दावेदारों में भी थोड़ी यूँ लगा कि अरे यार ये नए कौन आ गए, तो वो जो होर्डिंग लगे हुए थे उस पर लिखा हुआ था ललित कुमावत, वो ललित जी पीछे खड़े हैं। तो ललित जी पहले तो आप आगे आ जाओ, देखो होर्डिंग लगाए हैं लोगों से, अब आपको थोड़ा सा रूबरू करवाते हैं। ये अचानक माहौल कैसे क्या बना रहे हैं आप? सर अचानक तो नहीं कहेंगे, लगभग उपचुनाव से हमारी पूरी नज़र बनाई हुई थी इस पर। और ओवरऑल देखा जाए तो पूरे मेवाड़ में कुछ नेताओं की नज़र है, ऊपर दिल्ली हो चाहे जयपुर हो, वहाँ से सीधा एक ही मैसेज है कि जिताऊ कैंडिडेट हो और जीतना बहुत ज़रूरी है। आज 11 आवेदन आए हैं लगभग। हमारा सिर्फ मकसद एक ही है, किसी को भी मिले सिंबल। टीम तो पूरी बन गई है 11 की, और कार्ड भी अलग अलग खेले जा रहे हैं। अभी लालचंद जी से भी बात हुई, कार्ड खेला जा रहा है कि भैया इस बार ओबीसी पर दाव खेला जाए। मैडम ने भी बता दिया कि इस बार महिला चेहरे को अवसर दिया जाता है। अलग अलग कार्ड के माध्यम से भी खुद की दावेदारी मजबूत करने की कोशिश हो रही है। सर कार्ड के माध्यम से आप कह सकते हैं, बट एक छोटी सी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, आप कितना रिजल्ट दे सकते हो। आप मेरे बारे में किसी भी आपकी यूथ के NSUI के किसी भी लड़के को पूछ सकते हो, उन्होंने जो भी काम बोला है 99% मैंने किया है। आप यूथ की बात कर रहे हैं, मगर यूथ के साथ साथ जो बुजुर्ग होते हैं ना, बुजुर्ग कहते हैं शांतिलाल जी कोठारी बड़े मजबूत आदमी है। शांतिलाल जी तो आपने काम की बात कर दी थी, मैं आप आता ही नहीं। तो अब ये कह रहे हैं कि मैं युवाओं में लोकप्रिय हूँ, ये कह रहे हैं महिलाओं को अवसर मिलना चाहिए। माला तो आपने पहन ली है, अब ये आज की रहेगी या टिकट घोषणा के बाद भी रहेगी कि क्या, कैसे क्या रहने वाला है? ये तो भगवान धर्मराज जाने। मैं तो ये कह सकता हूँ कि मैंने कभी टिकट नहीं मांगा, वापस आपको दोहरा रहा हूँ। पहली बार, पहले ये आगे पूरी बात करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, शांतिलाल जी से मैं चौथी या पांचवीं बार कर रहा हूँ। शांतिलाल जी और अशोक जी दोनों का नाम ले लेता हूँ। ये पहली लाइन यही बोलते हैं कि मैं टिकट नहीं मांग रहा हूँ, मैंने नहीं मांगा है, और लास्ट लाइन पे आते आते मैं कह रहा हूँ ये कह देंगे कि हाँ मैं दावेदार हूँ। देखना आप। तो आज मैंने मेरे सभी कार्यकर्ताओं, सभी पंचायतों को फ़ोन किया मैंने रात को कि अपने को क्या करना चाहिए। हर पंचायत से 5-7 ये बात तो आपने मेरे को दूसरे वीडियो में बता दी है, आप तो नई चीज़ बताओ मेरे को कुछ। नहीं तो यह है कि देखो जाति समीकरण मैं बात नहीं करता हूँ, न मैं किसी कैंडिडेट की बात, मैं यूँ कह रहा हूँ जो अच्छा कैंडिडेट हो, जो राजसमंद सीट निकाल सके, अगर वो जीतता है तो मुझे बड़ी खुशी होगी। कौन निकाल सकता है? अब ये कौन निकाल सकता है ये मैं कैसे कह सकता हूँ? ये तो ऊपर वाले नेता ही जानते हैं, या जनता को पूछे कि जनता किसको चाहती है। जिसको चाहे उसको टिकट दे। कोई मैं कह रहा हूँ मेरे को टिकट को कोई ज़रूरत नहीं है, और मेरे को शौक़ नहीं है। मेरा शौक़ है कि हमारे 25 साल से हम पिछड़ रहे हैं, या राजसमंद दिन दिन गर्दिश में जा रहा है, हमारा कोई नेता आगे नहीं आ पा रहा है। मैं चाहता हूँ यहाँ की राजसमंद की आवाज़ ऊपर उठे और ऐसे आदमी को चुने ताकि वो सबको साथ लेके चले। देखो पहली बार तो इन्होंने कहा जनता से बात करें, तो जनता से भी एक दो लोगों से बात करेंगे। पर सबसे बढ़िया बात आज ये निकल के आ रही है कि कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप कम कर रही है। वो ये कह रही है कि हमारी कुछ कमियां रही है, इस कारण हमसे आ रहे हैं, अब उन कमियों को दूर करेंगे। जनता क्या सोचती है, क्या सोचती है जनता? जनता ये सोचती है कि जो फील्ड में दौड़े, फील्ड में काम करे, चुनाव के टाइम पे अगर नेता आए डायरेक्ट और हम टिकट लेके आ गए तो जनता उनको समझ ही नहीं पाती, वोट नहीं कर पाती। फील्ड में कौन दौड़ रहा है? फील्ड में कोई नहीं दौड़ रहा, अभी कोई नहीं दौड़ रहा है। देखो ये जनता तो ये बोल रही है। देखो अब आप अशोक जी तो सही बात बता रहे हैं कि कांग्रेस के जितने भी दावेदार हैं, मैं सबसे एक आग्रह करना चाहता हूँ, आप सब मिलके विधानसभा क्षेत्र में घर घर जाकर, डोर टू डोर जाकर, पंचायतों पे, चौपालों पे बैठ के चर्चा करें, मांग करें, और सभी दावेदार को, चाहे पार्टी किसी को भी टिकट दे, आशा भाभी जी को दे, शांतिलाल जी कोठारी साहब को दे, चुनीलाल जी भाई साहब को दे, नारायण सिंह जी भाटी साहब को दे, आदित्य प्रताप सिंह जी को दे, ललित जी कुमावत को दे, लालचंद जी कुमावत को दे, किसी भी जो भी उम्मीदवार, भगवत सिंह जी गुजर को दे, बालूलाल जी गुजर को दे। लिस्ट भी लंबी है, वो याद रखने की कहना चाह रहा हूँ कि सभी, मेरा तो एक ही आग्रह है कि जितने बूथ है, 234 बूथ है, 234 बूथ पे डोर टू डोर आप प्रचार प्रसार भी करें, चौपालों पे चर्चा करें, जिससे कि जनता को एक नई उमंग मिलेगी कि भाई अपन
चुनाव आ गए हैं। चुनाव आने, जीतना हारना, टिकट लेना, ये सब बातें अलग है, लेकिन जब तक आप धरातल पर नहीं उतरोगे तब तक आप चुनाव जीतना असंभव है। इसलिए सभी से ये अनुरोध करता हूँ, कांग्रेस के जो भी प्रत्याशी हैं विधानसभा में, उनसे यही आग्रह करता हूँ कि आप जनता के द्वार पे जाइए। जनता के द्वार पे जाइए। देखिए अब आपके सभापति जी भी कह रहे हैं, ये तो भावना जी है। देखो इस बार दावेदारी नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस का ये जो संघर्ष है थोड़ा कम पड़ गया इस बार। लोग कह रहे हैं कि द्वार द्वार जाना जरूरी है। जी बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल। आप जहाँ तक उनके घर तक अगर हम टच होते हैं तो उनके जो समस्याएं हैं हम उनको सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि हमारी समस्याओं का समाधान होगा और ये हमारी कहीं कमी रही है। बीजेपी के द्वार द्वार जाना हो तो अब आपके पास है, बीजेपी के सब घर जानते हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल। हाँ भावना जी। अरे हाँ, मैं चाहती हूँ कि इस बार ना कांग्रेस ना बहुत अच्छे वोटों से वैसे जीतेगी इस बार। आप बोलते हो मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि ऐसे कैसे इंटरव्यू मैंने भाजपा में थे तभी लिया आपके। कांग्रेस बिल्कुल ना जीतेगी इस बार। इसका रीज़न है सीपी जोशी जी और है ना हमारे अशोक गहलोत साहब ने बहुत अच्छा यहाँ पर है ना काम किया है। एक निःशुल्क जो योजना इन्होंने चालू की है स्कीम, अगर आप मतलब धरातल पे जाएं तो आप देखेंगे कि ना जब मोदी जी अच्छे है कि नहीं ये बताओ। मैं किसी के बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहती हूँ। मैं अपनी बात करती हूँ अपनी सरकार की। हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, राजस्थान में और भी अच्छा काम कर रही है और करेगी आने वाले टाइम पर। कांग्रेस की कार्यशाला तो मजबूत है, अंदर आने वाले को पूरा गुट्टी तो पिला ही देते हैं। और हम चाहते हैं कि है ना राजसमंद में देखो महिलाओं का बहुत अच्छा एक वर्चस्व है। इधर ये जो महिला खड़ी हुई है वो इस बार जीत रही है, तो हम चाहते हैं कि राजसमंद से किसी कांग्रेस में महिला प्रत्याशी अगर बनाते हैं तो निश्चित है कि एक महिला आपने दावेदारी क्यों नहीं किया? भाजपा में तो इस बात से नाराज हो गया है कि मैंने दावेदारी की, मुझे टिकट नहीं मिला, स्थानीय को टिकट नहीं मिला। यहाँ के आपने दावेदारी नहीं की। एक ही बात है, मेरी बड़ी बहन है आशा जी ये करे, अशोक जी करे, किरण जी क्या छोटी बहन थी क्या आपकी? उनसे अब मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं कांग्रेस में हूँ आज की तारीख में और मुझे कांग्रेस के लोगों से मतलब है। कांग्रेस के लोगों से मतलब है और कांग्रेस। हाँ, आप कुछ बार बार नाराज हो जाओगे। मैं ये कह रहा था कि पिछले उपचुनाव के बाद बीजेपी के जितने भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं वो कम से कम हमारे गांव कुंवारिया में 100 बार आ गए, घर घर आ गए होंगे, लेकिन कांग्रेस का कोई नेता अभी तक नहीं आया। ये देखो ये कार्यकर्ता वास्तव में ये धरातल का कार्यकर्ता है और बिल्कुल परफेक्ट बात कही है। कुंवारिया कूरज में उस गांव में जाता हूं तो लोग कहते हैं कि भाई साहब बीजेपी के दावेदार मतलब कुछ तो कह रहे हैं कि हमको उठाते ही वही है। हाँ। कि भाई उठो भाई साहब, वो कैंप में चलना है, वो वहाँ परशुराम महादेव चलना है। दीप्ति जी कहती है वो आंखों का लग गया कैंप, यूँ कर करके मतलब होते रही है। गोविंद जी भाई साहब सही कह रहे हैं, नेता वाली बात मत करना। देखो सुनो तो सही पहले, फिर पता चलेगा एक नेता। मसाला मिलना चाहिए। राजनीति में राजनीति की बात नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? ट्रेडर एसोसिएशन का क्या होगा? ट्रेडर एसोसिएशन अच्छे से चल रही है। आप ट्रेडर एसोसिएशन के अध्यक्ष बने नए और इन्होंने, मैंने जिन दिन इनको फोन किया था इन्होंने कहा मैंने कहा भाई साहब क्या ट्रेडर एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हो या पुतिन बन गए हो पद? लगातार बना हुआ है। पहले तो उसकी बधाई। अब बताओ ये कार्यकर्ता सही कह रहे हैं गलत? कार्यकर्ता की सुनने के लिए ही आज हमने ये आयोजन रखा है। मेरे को तो किसी ने कहा कि दावेदारों की सुनने के लिए रखा है। दावेदारों के साथ कार्यकर्ता आए ना तो इनकी शिकायत हम सुन रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी के संगठन महामंत्री की हैसियत से आपसे ये कहना चाहूँगा कि अभी ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद आप फिर वही जा रहे हो। ये सारी बातें मैं खूब बार सुन चुका हूँ। गोविंद जी भाई साहब के पास में ये बात सुनने नहीं आया। इन्होंने कहा है कि बीजेपी के दावेदार बहुत दमखम के साथ मैदान में और कांग्रेस के दावेदार उतना दमखम के साथ नहीं है। इस पर जवाब दो मेरे को। हम ये जो दमखम के साथ जनता के पास टिकट से पहले नहीं जा रहे हैं, ये हमारा अनुशासन बता रहा है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा अनुशासन क्या काम का कि वो अनुशासन ही रह जाए और चुनाव आए तो बीजेपी जीत जाए? नहीं, आप इनसे पूछिए कि कुंवारिया में जो सरपंच साहब हैं आज की तारीख में वो जनता को संभाल रहे हैं कि नहीं संभाल रहे हैं? वो हमारे कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता। वो सरपंच साहब उपचुनाव में सरपंच थे या नहीं थे? वो सरपंच थे और उन्होंने जो काम किए हैं और उपचुनाव के बाद इन 2.5 सालों में जो कुंवारिया पंचायत में काम हुए, क्योंकि ये कुंवारिया के खड़े हैं। हाँ। आपने कुंवारिया की बात कुंवारिया के सरपंच साहब पे डाल दी। मैं ये कह रहा हूँ आपके दावेदार क्या करेंगे? दावेदार निश्चित हो जाए एक बार कि ये दावेदार है, इसीलिए हम आप 2 महीने पहले टिकट वितरण कर रहे हैं। 2 महीने का समय जो मिलेगा, डोर टू डोर हमारा जो प्रत्याशी होगा वो जा पाएगा। संगठन स्तर पर जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, आप मेरी बात सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। संगठन स्तर पर भाई साहब क्या है कि संगठन स्तर की बातें है ना, हर एक पदाधिकारी संगठन स्तर की बात करता है, पर मैं चाहता हूँ कार्यकर्ता के मन की बात लोगों तक। वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। संगठन स्तर पर कल ही हमारे जिला अध्यक्ष जी ने हमारे पर्यवेक्षक महोदय के साथ बैठकर यह तय किया है कि आज ये प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। 25 या 27 तारीख को जो हमारे जिला स्तर से पैनल भेजने वो हम भेज देंगे। उसके बाद 28 तारीख के बाद हर पंचायत में, हर बूथ स्तर पर
हमारी कमेटियों गठन करने का जो काम है वो हमारी जिला कांग्रेस कमेटी ने कार्यभार सौंप दिए हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के जितने भी पदाधिकारी हैं अब वो 28 तारीख बाद फील्ड में उतरेंगे, मैदान में जाने की पूरी तैयारियां हो गई। प्रत्याशी कौन होता है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमारा प्रत्याशी हाथ का निशान है और हम काम पे लग जाएंगे। ये चुनाव का सबसे बढ़िया डायलॉग है, हमारा प्रत्याशी हाथ। आप इधर आओ, क्या नाम है आपका? शांतिलाल। आप बिल्कुल मतलब आपने आवेदन किया कि नहीं किया? हमने नहीं किया। आप लग मेरे को फुल नेता टाइप रहे हो आप, वेशभूषा से। तो आप सरपंच पूर्व सरपंच कहाँ से सरपंच हैं? बडाड़ा। बडाड़ा, अच्छा बडाड़ा मोटो गाँव है यार। हाँ जी। तो बीजेपी हार रही है, क्या कांग्रेस हार रही है? आप कांग्रेस हार रही है, सही बात है। क्यों हार रही है? इसका कोई कारण है, हमारे आदमी सक्रिय नहीं है। वो कह रहे सरपंच साहब के ऊपर है सब कुछ। नहीं, हमारे नेता सक्रिय नहीं है। अभी जो टिकट तो भाई बीजेपी वालों को अभी मिला नहीं है, तो वो खर्चा कर रहे हैं, वो जनता के बीच में जा रहे हैं, तो अपना कांग्रेस भी जाना चाहिए जी, जाना चाहिए। सही बात तो यही है। और दूसरी बात ये सर, चंद्रराम जी मैं सुबह 4 बार बात कर ली थी। दूसरी बात ये सर, जो अलाकमान जो टिकट तय करेगा उसके हम कार्यकर्ता साथ में हैं। दूसरी बात ये कि जो फील्ड में 25 साल से काम कर रहा है, जनता के बीच में जा रहा है। अभी शांतिलाल जी कोठारी 25 साल से फील्ड में काम कर रहे हैं, प्रधान रहे हुए हैं और जिला परिषद सदस्य रहे हुए हैं, तो उनको टिकट मिले तो हम मिलना चाहिए। ये इधर मनीष सिंह जी खड़े हैं, आप फेसबुक पे पोस्टे तो करते हैं आप। मुझे पता है, मुझे इधर आओ दावेदार हो। सबसे पहले तो आपको कैमरे की तरफ ध्यान रखना, कैमरा किधर है। आप दावेदारी तो कर रहे हैं, चलो ये तो मुझे पता चल गया। बीच में आपने 3-4 बार ये पोस्ट भी डाली थी कि यार कांग्रेस में कार्यकर्ता की तवज्जो नहीं दी जा रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता को वो जो मिलना चाहिए वो मिला नहीं है सम्मान। तो ये कार्यकर्ताओं को लड़े, आप सोशल मीडिया पे लड़ते हो, मीटिंगों में नहीं लड़ते हो? मीटिंगों में भी लड़ते हैं ना, बिल्कुल लड़ते हैं सर। मैंने तो नहीं देखा। पार्टी की जब मीटिंग होती है निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के लिए बात की जाती है। कार्यकर्ता की उपेक्षा की गई क्या? नहीं, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की बात नहीं है। कार्यकर्ता एक्चुअल में क्या है कि आज सरकार हमारी है और सरकार के जो काम है वो काम कार्यकर्ता के माध्यम से जनता के बीच में जाना चाहिए, लेकिन उसके बीच में कई गैप है क्योंकि काम अधिकारियों के माध्यम से जा रहा है। सरकार ने, इसलिए आपके नेता बार बार जाके कहते हैं कार्यकर्ताओं जाग जाओ, नहीं तो बीजेपी वाले पट्टी पटा देंगे। हाँ, वो तो खैर जो भी है। देखिए, पार्टी कांग्रेस में आपकी बात को पहले जो आप गोविंद जी से बात कर रहे थे उसको दोहराते हुए कहना चाहता हूँ कि जो भी प्रत्याशी, जो भी पार्टी चुनाव लड़ती है वो पार्टी चुनाव लड़ती, ना कि कार्यकर्ता। कोई आपने कहा टिकट आएगा फिर फील्ड में जाएंगे, नहीं सब। फील्ड में पार्टी हमेशा से रहती है क्योंकि सरकार हमारी है। सरकार ने इतने ज़्यादा गरीबों के हित के, किसानों के हित के, मजदूरों के हित के काम किए हैं अशोक गहलोत साहब ने कि वो काम जनता के बीच में इम्प्लीमेंट चल रहा है। बात में वो बात नहीं आ रही। आप सारी बातें वो बिल्कुल पॉलिटिकल कर रहे हो आपकी, बस मेरे को इसमें कैमरे में पॉलिटिकली करेक्ट होना है वैसी बात। मैं तो विशुद्ध रूप से ये कह रहा हूँ, उसमें सिर्फ हाँ और ना में जवाब देना आप मेरे को कि क्या कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बार बार एक प्रश्न खड़ा करता है कि भाई साहब हमारे को उतनी तवज्जो नहीं दी गई, वो सही है या गलत? सही है, बिल्कुल सही है। ये उन्हें नेता वाली बात, कार्यकर्ता को भी लगेगा इस नेता ने हमारे लिए बड़ी वाजिब बात कही। कार्यकर्ता, गांव का कार्यकर्ता कहीं ना कहीं निराश है, उदास है और उनको प्रोत्साहन की और उनको सपोर्ट की जरूरत है। क्या महेश जी भाई साहब क्या कह रहे हैं कि कार्यकर्ता को तवज्जो नहीं दी गई? बात इनकी थोड़ी सी बिल्कुल सही भी है क्योंकि मैं गांव की पृष्ठभूमि से आता हूं, मुझे मालूम है कहीं कहीं पर कार्यकर्ताओं में टीस भी है, लेकिन आने वाले चुनाव में हमारा एक ही हाथ का निशान है, उसके साथ रहना है। अगली बार जो गलतियाँ हुई उनको हम हमारे बड़े नेताओं से दूर करवाने की कोशिश करेंगे। ये पीछे और दावेदार और आगे भगवत सिंह जी, पधारो इधर पधारो। आप फॉर्म वॉर्म भर दी दो। जी सर। क्या कह रहे हैं? ये तो भी प्रक्रिया में प्रोसीजर से यहाँ से आज फार्म भरवाए हैं, सबसे आवेदन लिए हैं। यहाँ से अब आगे स्कूटनी करके जो भी 5 नाम 3 नाम आगे प्रदेश कार्यकारिणी में भेजेंगे, प्रदेश कार्यकारिणी से ACC में जाएंगे। जो भी पार्टी का निर्णय होगा, जिसको पार्टी उचित समझेगी, जिसको पार्टी योग्य समझेगी, उसको टिकट दिया जाएगा। सब साथ में मिलके कांग्रेस को जिताएंगे। ये जिताने वाली बात है तो मेरे को भी सुनते सुनते अब मैं भी राजसमंद विधानसभा में, तो मतलब मेरे को कांग्रेस वाले कहते हैं कि हम जिताएंगे, तो मेरे को खुद को अंदर से ऊर्जा नहीं आती। सर, प्रयास में हमारे कहीं कमी नहीं रहती है और वोट तो अब 2 लाख 2.5 लाख वोट न तो आपके हाथ में न हमारे हाथ में, जनता के हाथ में है। लेकिन हम जो संगठित कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो कट्टर कार्यकर्ता हैं, वो हमेशा हर चुनाव में एकजुट होकर और पूरे प्रयास से एकता के साथ में चुनाव लड़ते हैं। हार जीत तो 2 में से एक लड़ता है, जीतता है, एक हारता है। ऐसा तो नहीं है कि 10-12 दावेदार हो गए तो अब सब यही देख रहे हैं कि मेरे में से मेरे को मिल गया तो ठीक है, नहीं बाकी तो किसी को जीतने। कांग्रेस पार्टी में ही ये कल्चर है,
दूसरी पार्टियों में किसी में नहीं है। आपको बल्ले बल्ले कहाँ से टिकट आ जाता है क्या? यहाँ तो कम से कम आपके कार्यकर्ताओं के आवेदन लिए तो जा रहे हैं। भले छोटे छोटे एक वार्ड पंच भी वो यहाँ पे आवेदन कर सकता है। ये अधिकार दिया है कांग्रेस पार्टी ने, और ये अधिकार किसी दूसरी पार्टियों में नहीं है। सब सरकार का फायदा क्या हो रहा है जो आप विधानसभा जीत ही नहीं रहे हो लंबे समय से? अब विधानसभा जीतने का तो कारण ये है सर कि अब कहीं कुछ ना कुछ तो कहीं जो चीज़ सही है उसको भी स्वीकार भी करनी पड़े। बाकी हमारे जो लीडरशिप है, जो सक्रिय कार्यकर्ता है, सक्रिय पदाधिकारी है, वो अपना पूरा अपने से अच्छा अपना बेस्ट से बेस्ट देते हैं। कांग्रेस ऊपर जो पूरी प्रक्रिया की है वो सही कर दी है, नीचे का मामला अभी नीचे के बूथ स्तर से है, वार्ड स्तर से है, अपने को नीचे से नीचे तो कहीं न कहीं किसी चीज़ की कमी रहती होगी। जब हमारे हार तो होती है तो किसी कारण से होती है। तो देखो ये दावेदारियों की दौड़ है। आज कांग्रेस में यूँ लग रहा है कि बीजेपी में तो जो बातें होती है तो 3, 4, 5, 6 पे जाके रुकी जाती है। यहाँ 1 दर्जन हो गए हैं। और चुनीलाल जी पंचोली हम मेरे को बीच में मिले थे तो कह रहे थे एक दिन ऑन कैमरा कहा था कि दावेदारी तो करूंगा और मजबूती से करूंगा। बिल्कुल साहब, दावेदारी करने का सबको अधिकार है। पार्टी के अंदर सभी कार्यकर्ताओं को टिकट मांगने का अधिकार है और पार्टी को सोचना कौन जीता टिकट है कौन नहीं। पहले आप टिकट नहीं मांगते थे, जब तक बाजार में ये स्पष्ट नहीं था कि चुनीलाल जी मांग रहे थे, नहीं मांग रहे हैं, तब तक अशोक जी मांग रहे थे। अब ऐसा क्या कर दिया कि अब अशोक जी कह रहे मैं तो नहीं हूँ दावेदार और चुनीलाल जी कह रहे उपसभापति कह रहे मैं हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अशोक जी भी कांग्रेस के हैं। अगर पार्टी उनको टिकट देती है तो मैं उनके लिए भगवान प्रभु द्वारकाधीश से प्रसाद बोलूँगा, इनको टिकट मिले विधानसभा का। आज मेरे को एक अच्छी बात लग रही है चुनीलाल जी भाई साहब कि एक भी व्यक्ति ने भाजपा पे ज़्यादा चर्चा नहीं की। वो हर एक व्यक्ति ये कोशिश कर रहा है कि कांग्रेस अपना आत्ममंथन करे कम से कम राजसमंद विधानसभा में। राजसमंद विधानसभा सीट इस बार कांग्रेस जीतेगी, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी झूठ के दम पर चुनाव लड़ती है। कांग्रेस पार्टी हमेशा कार्य के ऊपर, कांग्रेस के अंदर नेता है, नीति है, नीति के ऊपर कार्य करती है। और जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और सीपी जोशी साहब ने जो कार्य किए हैं राजस्थान के अंदर वो काबिल तारीफ है। आज हर गांव हर डाणी के अंदर अशोक जी गहलोत की वाहवाही हो रही है और उन्हीं के नेतृत्व के अंदर चुनाव वापस दोबारा राजस्थान के अंदर सरकार बनने जा रही है। आपको टिकट मिला तो? मेरे को टिकट मिलेगा तो मैं पार्टी के साथ रहकर तन मन धन से मेरे कार्यकर्ताओं के साथ रहकर 36 कौम को साथ लेकर चुनाव लड़ेंगे और जीत के आएंगे। चुनाव लड़ेंगे और जीत कर आएंगे। अलग अलग दावे हैं, अलग अलग दावेदार हैं और कोशिशें ये की जा रही है कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से दावेदारों की एक छटनी जो कहते हैं ना छलनी में वो छानना, तब छान के कुछ लोगों के चेहरे निकल कर आएंगे। उस मंथन के बाद जो 12 नाम बताए जा रहे हैं शायद निकल कर आए हैं तकरीबन 12 के आसपास। अब उन पर चर्चा होगी और कोशिश की जाएगी कि आगे आने वाले समय में क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूर्णाराम चौधरी है। आपने भी दावेदारी की है? दावेदारी नहीं की है। अच्छा, आए हैं पार्टी के कार्यकर्ता। किसको जिताने आए हो आप? चुनीलाल जी। इसमें राजस्थान के अंदर 200 विधानसभा से आए हो आप? मैं सीकर का रहने वाला हूँ। तो सीकर का आदमी है, हमारे 7 के 7 सीटें हैं। मैं 40 साल से यहाँ का वोटर हूँ। अच्छा, यूँ को ना तो फिर सीकर क्यों कहते? यहाँ तो पहले स्थानीय बाहरी की लड़ाई चल रही है। अब आप चुनीलाल जी के लोग कहते हैं कि उनके तो वोटर ही बाहरी है। सब जगह की चाहिए, सब जगह की सही है। तो इनको कहो ना स्थानीय बाहरी की लड़ाई क्यों लड़ रहे हो? हम तो आपका साथ कोई नहीं लड़ रहा। कांग्रेस में कोई कार्यकर्ता ही नहीं कर रहा कि स्थानीय ये बात कह रहे हैं भाजपा वाला बाहरी है। नहीं, भाजपा वाला बाहरी है तो वो उनकी बारी हो, जाने आप भी तो बाहरी हो। बाहरी नहीं, वोटर है हम तो, दावेदार नहीं है, वोटर है, पक्की बात है। जिस दिन आप सुनो मेरी अरे मेरी बात तो सुनो। क्या नाम? पूर्णा शंकर जी। पूर्णाराम जी। जिस दिन तक आप वोटर हो ना तब तक आप स्थानीय हो। एक दिन फॉर्म भर के देखो। समझे आप? अब बताओ आप। सीपी साहब निकाल सकते हैं या तो इस सीट को 2 ही आदमी निकाल सकते हैं, या फिर ऊर्जावान अपने कार्यकर्ता हैं चुनीलाल जी। एक तो जवान है। मामला ही ऐसा बता दिया है कि इस छोर या उस छोर, मतलब अब बाकी तो बोलने लायक ही नहीं रहेगा बीच में। 4 बार से जब ये सीट जारी है तो मैंने कार्यकर्ता की टीम इनके पास है। देखो जेके टायर में इंटक यूनियन है तो हजारों की संख्या में कार्यकर्ता वहाँ भी है। उसके बाद में ये तेली समाज के अध्यक्ष हैं तो तेली समाज भी सारा अध्यक्ष हैं तो इनके कहने से वोट देगा। तीसरी चीज ये किसान सभा के भी अध्यक्ष है। लिखा पट्टी बराबर करके आए आप। तीसरी चीज किसान सभा के अध्यक्ष भी है, किसान लोगों के काम करते हैं तो वो वोट भी मिलेंगे। ये देखो चौथी चीज सुनो, चौथी पांचवी छठी देखो ये देखो। मेरे को लगा ये वीडियो अगर मैं इनके भरोसे रहा तो ये पूरा ही नहीं होगा। आज मेरे को एक बैटरी और बदलनी पड़ेगी क्योंकि ये तीसरे मामले नंबर तक तो पहुंच गए थे। मगर हाँ, ये जरूर है कि आज के इस कार्यक्रम में नेताओं में उत्साह है, दावेदारों में उत्साह है और पूर्णाराम जी जैसे जो तमाम अलग अलग दावेदारों के समर्थक हैं उन समर्थकों में भारी ऊर्जा है और उस ऊर्जा के माध्यम से भी अरे कोशिश ये कर रहे हैं कि कांग्रेस का बेड़ा इस बार
पार हो सके राजसमंद विधानसभा में। भी ये तो आगे आने वाला समय बताएगा, मगर आप सभी लोग जुड़े रहे, आप सभी अब सब्सक्राइब कर लेना आप लोग, आप सभी लोग भी कर लेना सब्सक्राइब राजसमंद एक्सप्रेस।